अस्सलाम वालेकुम। तारीख में आज का हमारा मौजू है खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक। हिशाम बिन अब्दुल मलिक का दौरे खिलाफत या अहद खिलाफत या उसका मुद्दत जो है 724 से लेकर 743 साल तक है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक अपने भाई यजीद बिन अब्दुल मलिक के साल 724 में वफात होने के बाद वो खलीफा बनते हैं। अच्छा, जिस वक्त यजीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हुआ उस वक्त हिशाम बिन अब्दुल मलिक हमस में था। वहीं पर उसे खबर मिली कि यजीद बिन अब्दुल मलिक इंतकाल कर गया है और उसी ने अपने भाई हिशाम को जो है खिलाफत के लिए नामजद किया है। ये खबर हमस में हिशाम को एक कासिद के जरिया मिलता है, जो कासिद फिर वहां हमस में पहुंचकर हिशाम को यजीद की असा और अंगूठी उसे सौंपता है। माने यजीद एक खलीफा का अंगूठी और असा देने का मतलब क्या हुआ? ये एक इलामती तौर पर था कि अब खिलाफत तुम्हें मुंतकिल कर दी गई है। इस खबर को सुनने के बाद फिर हिशाम जो हमस से दमिश्क आता है और फिर दमिश्क में पहुंचने के बाद फिर पूरी आवाम जो उसे जो है खलीफा अपना तस्लीम कर लेती है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज का जो जमाना था उस जमाना में बहुत ही पुरअमन वो खिलाफत का दौर रहा है। उस वक्त जंग जदाल जो है कहीं नहीं हो रहा था, ना कोई बैरूनी हमला या ना कोई जो है ना मुल्क फतह किए जा रहे थे। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद और यजीद बिन अब्दुल मलिक के बाद जो है, जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो है फिर खलीफा बनता है, तो फिर जो है जो ट्रांसोजियाना का जो इलाका है वहां पर जो है फिर जंग जलाल जो है या ये समझिए कि फिर फौज कशी या फौजी कार्रवाई जो है शुरू हो जाती है। हम जब ट्रांसोजियाना कहते हैं तो इससे मुराद आज के जदीद दौर में जो है उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के मुल्क इसमें शामिल हैं। माने ये सेंट्रल एशिया का इलाका है। तो ट्रांसोजियाना का मतलब हुआ सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया में आज के दौर में ये तमाम ममालिक इसमें शामिल हैं। तो खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दौरे खिलाफत में जो है इस ट्रांसोजियाना के इलाका में जो है फौजी कार्रवाई शुरू हो जाती है। अच्छा, होता क्या है कि साल 723 में यानी 724 में तो हिशाम अब्दुल मलिक जो है ये खलीफा बनते हैं। उससे ठीक एक साल पहले साल 723 में जो है उमर बिन हुबैरा, जो कि इराक का गवर्नर था और ये इराक में गवर्नरी किया 721 से लेकर 724 तक। तो उमर बिन हुबैरा ने मुस्लिम बिन सईद कलबी को खुरासान का गवर्नर बना दिया। साल 723 में खुरासान का वो गवर्नर बन गया। गवर्नर बनने के बाद फिर साल 724 में उसने इरादा किया कि फरगाना के इलाके में, फरगाना जो वैली है वहां पर जो है फौजी कार्रवाई की जाए। ये फरगाना वैली जो है आज जो है उज्बेकिस्तान में ये एक शहर है। तो फरगाना में जो है फौजकशी करने का इरादा किया, यानी आज के हिसाब से उज्बेकिस्तान के इलाके के फरगाना में। तो फिर मुस्लिम बिन सईद जो है जब साल 724 में जो क्या किया, एक फौज को लेकर फरगाना वैली पहुंचता है और फरगाना का जो है मुहासरा शुरू कर देता है। लेकिन ऐन उसी वक्त उसे ये खबर मौसूल होती है कि खागन टरगेश खागन सुलूक एक लश्कर जर्रार के साथ और अपने हलीफ फौजों के साथ मुस्लिम बिन सईद के फौज के मुकाबला के लिए निकल पड़ा है। अब यहाँ पर दो तीन टर्म उसे समझ लीजिए कि खागन किसे कहते हैं। खागन या खान, जिसका माने फेमिनिन जेंडर होता है खातून, इससे मुराद हुक्मरान लिया जाता है। यानी खागन या खान से मुराद क्या है? हुक्मरान। और ये हुक्मरान जिस खित्ते पर, जिस टेरिटरी पर ये हुकूमत करते हैं उस टेरिटरी को कहा जाता है खागानेट। खागानेट कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं चिंगेज खान या हलाकू खान, तो इसमें जो खान लफ्ज है वो दरअसल राजा, बादशाह या सुल्तान के मामले में आता है। हम जब कहते हैं कि चिंगेज खान, इसका मतलब सुल्तान चंगेज खान।
आप कहते हैं हल्लाकू खान, इससे मुराद बादशाह हल्लाकू खान, माने खान जो है वो जो है बादशाह, किंग, रूलर के मानने में आता है। और जिस इलाके पर ये लोग हुकूमत करते हैं उसे खागनेट कहते हैं। फिर एक और टर्म है टर्गेश। टर्गेश जो है एक तुर्की कबाइल का ही जो एक खास तुर्की माने कबीला है। अच्छा, यहाँ पर जब हम तुर्क कहते हैं तो जदीद दौर में तुर्क जब कहा जाता है तो इससे मुराद आमतौर पर लिया जाता है कि टर्की के रहने वालों को जो है टर्क्स कहा जाता है या तुर्क कहा जाता है, इनहैबिटेंट्स ऑफ टर्की। लेकिन उस जमाने में जो है मतलब ये आपका 8th सेंचुरी में जो है या उससे पहले जो है ये जो सेंट्रल एशिया का जो इलाका है माने ट्रांसोक्सियाना का जो इलाका है, इस इलाके में जो कबाइल वगैरह थे तमाम लोगों को जो है तुर्क कहा जाता है। तो तुर्क एक जो है वसी लफ्ज है, इसमें आपका ये कबाइल भी शामिल है और आपका सेल्जुक भी शामिल है और उस्मानिया माने ऑटोमन्स ये लोग शामिल है। तो टर्किक पीपुल जब कहा जाता है तो टर्किक पीपुल से उस वक्त मुराद ये लिया जाता था आपको ट्रांसोक्सियाना इलाका के जो कबाइल थे उसको तुर्क कहा जाता था। तो टर्किश जो है ये एक खास किस्म का जो है ये लोग माने टर्किक पीपुल थे, माने लोग थे जो एक खागनेट यानी अपने जो उसका जो माने सियासी जो खिता था वहां पर साल 699 से 766 तक ये लोग हुकूमत किए। तो ये मुस्लिम बिन सईद जब फरगाना इलाके का वैली का जब मुहासरा कर रहा था तो उसे खबर मिली कि टर्किश खागन सुलुक उसका नाम था हुक्मरान का, वो अपने लश्कर जर्रार के साथ और अपने हलीफ जो उसके माने फौजे थे माने उस इलाके में जैसे कि आपका ये शास माने ट्रांसोक्सियाना इलाके में और भी जो इलाकाई हुक्मरान थे उनके फौजों के साथ जो है उमैया फौज के साथ जो है मुकाबला के लिए निकला है। तो मुस्लिम बिन सईद जो है इसके बजाय इसके कि उससे मुकाबला करता वो फरगाना इलाके से जो है रिट्रीट करना शुरू किया, मतलब मुदाफियत में चला, वहां से जो पीछे हटना शुरू किया और करीब 11 दिन तक जो है वो लोग पीछे हटते गए। और उसके बाद 11 दिन के बाद ये लोग जैक्सार्टिस रिवर यानी जिसको सिर दरिया कहा जाता है वहां पहुंचते हैं, फिर दरिया को क्रॉस करते, दरिया क्रॉस करने के बाद खुजन के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। ये 11 दिन का जो रिट्रीट हुआ, इस 11 दिन के रिट्रीट में ये जो तुर्क जो फौजे थे बन उमैया के फौजों पर जो है हर तरह से परेशान किया, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। माने बन उमैया के फौज को जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है जानी माली जो है नुकसान उठाना पड़ा। यानी एक तरह से जो है बन उमैया की फौज की यहाँ शिकस्त हो जाती है और शिकस्त होने के बाद इस इलाका में जो बन उमैया का जो एक हुकूमत था वो एक तरह से माने कुछ सालों के लिए जो है हाथ से निकल जाता है। और इस जंग को कहा जाता है बैटल ऑफ द डे ऑफ थर्स, जो साल 724 में हुआ था। थर्स इस मामले में आता है कि बन उमैया की फौज भूख, प्यास और थकान से बहुत ज्यादा जो है माने परेशान थी, बहुत भूख और शिद्दत की भूख थी और शिद्दत की प्यास थी, इसलिए इसे बैटल ऑफ द डे ऑफ द थर्स कहा जाता है। तो एक तरह से इसमें जो है बन उमैया की फौज की शिकस्त हो जाती है और इस शिकस्त के बाद जो है फिर जो है खुद मुस्लिम बिन सईद जो है अपनी क़यादत जो है अब्दुल रहमान बिन नईम गामदी को सौंप देता है, जो बाकी मानदा फौज को जो है किसी तरह से जो है समरकंद जो है वापस लेके चला आता है। समरकंद भी जो है आपका उज्बेकिस्तान इलाका में है। जब इस जंग में बन उमैया की जब शिकस्त हो गई तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने मुस्लिम बिन सईद को खुरासान के गवर्नरी से माजूल कर दिया और उसके जगह पर खालिद कसरी जो कि इराक का गवर्नर था, आपको उमर बिन हुबैरा के बाद, उमर बिन हुबैरा 721 से 724 साल तक गवर्नरी किया। 724 साल में हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो है खलीफा बनता है। उसी साल जो है खलीफा हिशाम जो है उमर बिन हुबैरा को जो है माजूल कर देता है इराक के गवर्नरी की पोस्ट से और उसके जगह पर खालिद कसरी को इराक का गवर्नर बना देता है। तो इसलिए खालिद कसरी का भाई जिसका नाम था असद कसरी,
उसको फिर जो है खुरासान का जो है गवर्नर बना देता है और फिर गवर्नरी का ओहदा जो है संभाल लेता है। तो जैसे हिशाम बिन अब्दुल मलिक के ही खिलाफत में जो है 724 साल में जो है बनी उमैया की फौज को जो है फरगाना वैली में जो है मतलब तुर्कों के जरिए एक भारी शिकस्त होती है और बहुत जान माल का नुकसान उठाने पड़ता है। साल 731 में बनु उमैया की फौज और तुर्क सरदारों के फौज के माबैन में एक जंग हुई थी जिसे बैटल ऑफ द पास कहते हैं। ये जंग हुई थी साल 731 में और ये जंग जो है करीब 3 दिनों तक जो है चली थी। साल 731 के इब्तिदाई सालों में जो है खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने जुनैद बिन अब्दुल रहमान को खुरासान का गवर्नर बनाया। गवर्नरी का ओहदा संभालते ही जुनैद तुर्क सरदारों की फौज से लड़ने के लिए अपनी फौज को लेकर जो है आमू दरिया को क्रॉस किया और वहां पर उसकी फौज को शिकस्त दिया और फिर बुखारा और दूसरे इलाकों को जो है फतह कर लिया। इसके बाद जुनैद जो है अपनी फौज को लेकर खुरासान का जो दारुल सल्तनत मर्ग है वहां पर चला आया। इसी दौरान तोखालिस्तान में जो है एक बगावत जो है शुरू हो गई। तोखालिस्तान एक बड़ा इलाका है जो कि जिसका बाज हिस्से अफगानिस्तान, बाज हिस्से ताजिकिस्तान और बाज हिस्से उज्बेकिस्तान में पड़ते हैं। तो जुनैद तोखालिस्तान में जो बगावत शुरू हुई थी उसको कुचलने के लिए 28,000 का लश्कर जो है शहर बल्ख में भेजा। अच्छा, अभी इधर तो खालिस्तान में बगावत को ये मैंने दूर करने ही में ये जुनैद लगा हुआ था, बागियों को सरकूबी करने में ही जो है अभी मशगूल था कि इधर खबर इसे मौसूल हुई कि तुर्कों के सरदार सुलूक ने समरकंद में जो है मुहासरा कर लिया है। तो अब समरकंद में मुहासरा के खबर जो है वहां के जो गवर्नर थे सौरा बीरहुर अबानी ने जुनैद के पास पहुंचाया कि समरकंद का मुहासरा हो गया, इसलिए आप हमारी फौजी मदद कीजिए। अब जुनैद जो है फौजी मदद भेजने के लिए या खुद जो है वहां जाने के लिए राजी हो गया। लेकिन उसी दौरान जो है जो खुरासान के जो तजर्बाकार अरबी जो माने जो लीडरान थे उन्होंने जुनैद को मशवरा दिया कि उस इलाके में आप लेकिन कम से कम 50,000 फौज के साथ जाए, इससे कम फौज लेकर नहीं जाए। लेकिन चूंकि बगावत की सरकूबी में जुनैद के बहुत सारे फौज जो है चले गए थे, इसलिए इसके पास फौजों की ताकत बहुत कम हो गई थी। लेकिन फिर भी इतनी किल्लत फौज को लेकर भी जो है जुनैद जो है जाने के लिए तैयार हो गया। बहरखैर जुनैद जो है मैंने कुछ फौजों को लेकर जो है वही ऑक्सस रिवर को फिर क्रॉस करता है और दोनों ही फौजें मैंने बनु उमैया की फौज और तुर्क सरदारों की फौज जो है तख्ता कराचा दुर्रा के पास जो है जो कि उज्बेकिस्तान में, वहां पर जो है दोनों फौजें जो है आमना सामना होती है और दोनों ही तरफ से जो है जबरदस्त जो है जंग होती है और दोनों ही तरफ से जो है भारी माली जान नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा, इधर से जुनैद जो है फिर समरकंद का जो गवर्नर था सौरा बिन अबानी को उसको खबर पहुंचा कि तुम वहां से कुछ कमक लेकर आओ और हमारी मदद करो। ये खबर पहुंचते ही जो है सौरा जो है 12,000 सिपाहियों को लेकर जो है समरकंद से रवाना हुआ। लेकिन रास्ते ही में जो है तुर्कों ने जो है इसके फौज को पूरा सफाया कर दिया और उस मुकाबला में जो है सौरा बिन हौरा खुद जो है शहीद हो गया। खैर किसी तरह से जो है जुनैद समरकंद पहुंचता है और पहुंचने के बाद समरकंद के मुहासरा को जो है खत्म कर देता है और इस तरह से उसे कामयाबी मिलती है। लेकिन फिर भी जो है इस जंग में अगर एक तरह से देखा जाए तो बनु उमैया की फौज की जो है शिकस्त होती है और इस इलाके में जो है जो ट्रांसजियाना का जो इलाका है यानी दरिया ऑक्सस आमू दरिया के उस पार के जो खित्ते थे वहां के सिर्फ
बुखारा किश्क को छोड़कर बाकी जो है जो खित्ते जो है मुसलमानों के हाथों से निकल जाता है। इसके बाद भी जो है जुनैद जो है मजीद और 3 साल तक जो है मैंने खुरासान का गवर्नर बना रहता है और फिर आखिर साल 734 में जो है वो इंतकाल कर जाता है। जिस तरह बनु उमैया के लश्कर को सेंट्रल एशिया यानी आमू दरिया और सिर दरिया के दरमियान जो पहाड़ी इलाके हैं, फरगाना के इलाका और समरकंद के इलाका, तो इन इलाकों में तुर्कों के साथ बनु उमैया के फौज को जंग करनी पड़ी थी, ठीक उसी तरह से बनु उमैया के फौज को कॉकेसस जो पहाड़ी इलाका है वहां भी तुर्कों के साथ जंग करनी पड़ी थी। कॉकेसस माउंटेन जो है वो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के माबैन है और इस पहाड़ी इलाके में जो है आपका जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान और रशिया के जो जुनूबी इलाके हैं और उधर से आपका ईरान का शुमाली मगरिब इलाका है, ये तमाम खित्ते जो है कॉकेसस माउंटेनियस रीजन के अंदर पड़ते हैं। तो यहां भी जो है तुर्कों के साथ जो है बनु उमैया के फौज को जंग करनी पड़ी थी। अच्छा, यहां पर जो तुर्क लोग थे उन्हें जो है खाजर्स कहा जाता है। सेंट्रल एशिया में जो तुर्क थे उसे हम टर्गेश कहते थे, यहां पर इनका नाम खाजर है। और ये जो खाजर तुर्क जो है कबाइल है, इन लोगों का जो है ममलिकत आपका था वो माने कॉकेसस माउंटेन के ठीक शुमाल में, माने आज का जो माने आपका रशिया का जो जुनूबी इलाका है, यूक्रेन का फिर जुनूबी इलाका, फिर क्रीमिया और काजाकिस्तान, ये जो इलाके इन्हीं इलाकों पर मुश्तमिल जो खित्ता था, ज्योग्राफिकल खित्ता, वहीं पर जो है इन तुर्कों की हुकूमत थी। और ये तुर्क लोग जो है वहां से चलकर जो है आर्मीनिया, अजरबैजान के इलाके में जो हमला करने के लिए चले आते थे। तो सबसे पहले जब यजीद बिन अब्दुल मलिक माने खलीफा था, तो उस वक्त ये तुर्क लोग जो है फरवरी मार्च 722 साल में 30,000 फौज को लेकर जो है आर्मीनिया पर ये लोग हमला कर दिए। जब ये लोग आर्मीनिया पर हमला कर दिए तो यजीद ने आर्मीनिया के गवर्नर जो कि खुद सिपहसालार भी थे, जर्राह बिन अब्दुल्ला हकमी को जो है इनसे मुकाबला करने के लिए 25,000 शामी लश्कर के साथ भेज दिया। अब इस जो जंग होती है तो इस जंग में जर्राह जो है बड़ी कामयाबी के साथ जो है मतलब इन तुर्कों को जो है कॉकेसस माउंटेन्स की तरफ जो है खदेड़ देते हैं, वहां भगा देते हैं। और फिर जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी का जो मगरिबी जो शहरी इलाका है, वहां उन इलाकों से मतलब लड़ते हुए वहां पर जो कुछ इलाके थे जैसे कि दरबेंत का इलाका और बालंजर का इलाका, इन इलाकों को जो है जर्राह बिन अब्दुल्ला हकमी जो है उस पर काबिज हो जाता है। और बालंजर में फिर वहां के जो बाशिंदे थे उनको ये जो है कत्ल कर देता है, बहुतों को जो है फिर जो है कैदी भी बना लिया जाता है। इसके बाद फिर जो अरब फौज जो है फिर वहां से फिर वाबंदर एक शहर है उसको भी फतह करता है और टिफलिस जो कि जॉर्जिया में पड़ता है उसको भी जो है ये लोग फतह कर लेते हैं। तो इस तरह से तुर्कों को जो है जर्राह बिन अब्दुल्ला हकमी जो है खलीफा यजीद के वक्त में जो है साल 722 में जो है बुरी तरह से शिकस्त दे दिया था। फिर उसके 8 साल के बाद साल 730 में जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक खलीफा हैं तो इन तुर्कों ने बदला लेने के लिए फिर दोबारा जो है हमलावरी की। और इस बार ये लोग जो है माने बनु उमैया के जो इलाके थे जेबाल और माने आजरबाईजान का जो इलाका है, ठीक है, वहां पर जो है ये लोग हमला करते हैं। और अर्दबिल एक शहर है जो कि ईरान के ठीक शुमाल मगरिब में है, वहां पर ये लोग जो है
पहुंच जाते हैं जंग करने के लिए। और इधर से फिर जर्राह बिन अब्दुल्ला हकीमी जो है फौज को लेकर जो है इनसे मुकाबला करने के लिए अर्दबिल शहर के पास पहुंचते हैं। अच्छा, इधर जो है खाजर जो फौज है, जो तुर्क फौज थे, उसकी क्यादत कर रहा था बर्जिक। अब यहां पर करीब 3 दिन तक जंग होती है, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर साल 730 में। तो साल 730 में 3 दिन जंग होती है, 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक। इस जंग में जो है लेकिन बन उमैया के करीब 25,000 फौजों का जो है कत्ल हो जाता है। और इस जंग में खुद जर्राह बिन अब्दुल्ला हकमी जो है वो शहीद हो जाता है। अब इस जंग को कहा जाता है बैटल ऑफ मर्ज अर्दबिल, मर्ज अर्दबिल की जंग, जो 730 साल में हुई थी। तो अर्दबिल जो कि शुमाल मगरिब ईरान में वाक़ है, तो उसी मुकाम पर ये जंग हुई थी। अब यहां पर जब शर्मनाक शिकस्त जब हो गई बन उमैया की फौज को, तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने फिर जो है सईद बिन अम्र हरशी को जो है आर्मेनिया और अजरबैजान को जो है गवर्नर बना दिया और फौज की जिम्मेदारी जो है उसी के हाथ में सुपुर्द कर दी, क्योंकि जर्राह बिन अब्दुल्ला जो हकमी जो है शहीद हो गया था। अब जब ये सिपहसालारी का जब मैंने मनसब संभालता है, तो फिर जो है एक छोटी सी फौज को लेकर जो है सईद जो है सबसे पहले लेक वैन के पास जो अखलात का जो शहर वाक़ा है उस पर जो है ये काबिज हो जाता है, उस पर जो है ये रिकवर कर लेता है, लेक वैन जो कि टर्की में। फिर वहां से सईद बिन अम्र हरशी जो है फौज को लेकर जो है शुमाल की तरफ मूव करता है बारधा के पास। अब फिर वहां से फिर जुनूब की तरफ जो है वारखान बोलकर एक जगह है, वहां पर पहुंचता है, जहां पर बर्जिक ने अपने फौजों को लेकर इस शहर का जो है मुहासरा किया था। तो सईद जो है यहाँ पहुंचकर इस शहर का मुहासरा को उठाने में कामयाब होता है। और फिर ये जो तुर्क मुहासिरीन थे, ये लोग फिर वहां से भागकर जो है ये बाजरवान बोलकर एक मकाम है, वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर इसी बाजरवान मुकाम पर जो है तुर्क फौजों में और उमवी फौजों में एक जबरदस्त जंग होती है। और इस जंग में सईद जो है 10,000 तुर्कों का जो है सफाया कर देता है। और तुर्कों के पास जो मुसलमानों के करीब 5,000 लोग जो है बंदी बने थे, जो तुर्कों को कैद कर लिया था, तो सईद जो है उन 5,000 बंदियों को जो है कैदियों को जो है छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। फिर इस जंग में जो है तुर्कों का जो सरदार था, जो माने कमांडर था बर्जिक, वो इसमें जो है माने कत्ल कर दिया जाता है, मारा जाता है। और उसका सर जो है फिर कलम करके खलीफा जो है हिशाम के पास भेज दिया जाता है। फिर इस जंग में जब शिकस्त हो जाती है तुर्कों की, तो बाकी जो तुर्क लोग थे वो जो फिर कॉकेसस माउंटेन की तरफ जो ये लोग भाग जाते हैं। तो इस तरह से जो है फिर मैंने मुसलमानों का जो है तुर्कों के मुकाबले में फतह होती है। तो ये था हिशाम बिन अब्दुल मलिक के आधे खिलाफत में जो जंगी हुई थी उसके बारे में। तो मैंने सेंट्रल एशिया में भी तुर्कों के साथ इसका मुकाबला हुआ, फिर जो है कॉकेसस रीजन में भी जो है तुर्कों के साथ मुकाबला हुआ। अस्सलाम वालेकुम।